वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी मैंगो खीर बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करेंगे और वो गर्म हो उससे पहले ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पानी। इससे क्या होता है कि दूध जो है नीचे बैठता नहीं है। कमाल की बात है, आज भी मुझे ऐसा होता है कैसे। एनीवेज आजमाया हुआ है और बहुत अच्छा वर्क करता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 लीटर दूध, यानी 6 कप। तो ये रूम टेम्परेचर है। अक्सर लोग पूछते हैं पका हुआ है नहीं पका हुआ है। हमारा तो पका हुआ ही होता है, आपका नहीं पका हुआ हो तो उस वक्त पक जाएगा। और अब इसे हम गर्म होने देते हैं। देखिए यहाँ हमारा दूध जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आप इसको हिलाएंगे और थोड़ा सा आप चूल्हे को स्लो कर देंगे। पहले रखा था मीडियम हाई, अब मीडियम लो कर देते हैं और इसको अब थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं। चलें, ये रिड्यूस होता है जब तक हम अपने खीर के चावल पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास आधा कप चावल थे जिसे 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो इसको ब्लेंडर में डालेंगे और दरदरा सा पीसेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। चले देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, दरदरा सा दाना दाना दाना। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने पल्स मोड ऑन किया, रुक रुक के चलाया ताकि ये टूटे टूटे से बने। इस दूध में हम डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कतरे हुए बादाम, 1 टेबलस्पून के आसपास, थोड़े से पिस्ते यानी 1 टीस्पून के आसपास, और यहाँ थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई है, ये आधा टीस्पून के आसपास ये डाल देते हैं। और अब इसको दोबारा हिला लेते हैं। और अब हम अपने चावल डाल देंगे इसमें। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे चावल जो है कम्प्लीटली गल ना जाए। दूध भी रिड्यूस होता जाएगा और चावल जो है वो बिल्कुल गल जाएंगे। तो बस मीडियम लो पर पकने देते हैं और चलते फिरते इसको चलाते रहेंगे। तो बाय द टाइम हमारी खीर पक रही है, हम अपने मैंगोज़ काट भी लेते हैं और प्यूरी भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास इस साइज़ के 6 मैंगोज़ हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे काटा। टच करके बिल्कुल काट लिया, गुठली से दोनों तरफ से काट लेंगे। और उसके बाद यहाँ से छुरी लगाई और इस तरह से नीचे तक नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है, स्किन नहीं काटनी है। और फिर ये इस तरह से पीसेस निकाल लिए। और देखिए बिल्कुल स्किनी रह गई है। और इसी तरह सारे कर लेंगे। और ये जो है हम डेकोरेशन के लिए रख रहे हैं और वो जो है उसकी प्यूरी बना लेंगे। मैंगो जो है ना वो आना बहुत अच्छा बोलती है, आना बोलती है मैंदो, दानी आना तो मैंदो थाना है।
इसीलिए मैंने सोचा उसकी खीर बनाते हैं। तो ये खीर का नाम बेसिकली तो होना चाहिए था किंग खीर, क्योंकि फ्रूट में भी किंग है ये, तो खीर भी किंग जैसी ही बनेगी। तो चले ये वाले मैंगोज़ की प्यूरी बना लेते हैं। इसको बंद करते हैं। तो ये हो गई। दोबारा चला देते हैं चम्मच। अब बस मेक श्योर करना है दाना हमारा कंप्लीटली पक चुका है। हाथ लगा के इस तरह से देखते हैं, ये देखें एकदम सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर शक्कर डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ 3/4 कप शक्कर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तब आप 1 कप भी डाल सकते हैं, और जिन्हें कम पसंद है वो आधा डाल दें। अब शक्कर डालने के बाद खीर हमेशा पतली हो जाती है और उसका पानी रिलीज़ होता है। फिर दोबारा आप थोड़ा सा पकाएंगे 5-7 मिनट। तो बस 1-आध मिनट पर चम्मच चलाते रहेंगे। तो ये जब तक बहुत अच्छी से थिक नहीं हो जाए, हमें जब तक पकाना है। तो यहाँ देखें बबल 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 हर जगह होने लगे हैं। तब इस पॉइंट पर हम स्लो कर देंगे और अब मैंगो डालेंगे, क्योंकि मैंगो थोड़ा सा सिट्रस भी होता है, इसलिए हमें इतना गाढ़ा भी करना था कि फट ना जाए। तो अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे अपनी प्यूरी। पहले अगर हम मैंगो डालते शक्कर के साथ साथ, तब हमारा खीर फट जाती। इसे हम 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे, और इस दौरान हम इसमें डाल देंगे मैंगो एसेंस। अगर आपके पास है, दिल चाहता है तो डाल दें, 1 टीस्पून के आसपास। और साथ ही इसमें हम डालेंगे हल्का सा चुटकी भर कलर, अगर आपका दिल चाहता है तो, और ना दिल चाहे तो ना डालें, येलो फूड कलर। चले अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसे डिश आउट करते हैं। खुशबुएं शानदार आ रही है। और अब इसे हम गार्निश करेंगे। यहाँ देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून कोकोनट है, ये थोड़ा सा डालेंगे। अक्सर लोगों को कोकोनट बड़ा अच्छा लगता है खीर में। और अब ये बादाम पिस्ते हैं, ये डालेंगे। गुलाब की पत्तियां हैं, पिस्ते हैं, 1-1 टेबलस्पून के आसपास है, पिसा हुआ कुटा हुआ। और अब मैंगो से गार्निश करेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे और ठंडी हो जाएगी जब खाएंगे। खीर को रखे हुए फ्रिज में 1 घंटा हो गया, तो चले लेकर आते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि लग कैसी रही है। तो देखा कैसे झटपट बन गई हमारी खतरनाक सी किंग खीर, क्योंकि मैंगो है ना, तो किंग ऑफ फ्रूट है तो किंग खीर बन गई। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। यम यम।
सुपर डिलिशियस, वेरी वेरी सूदिंग, वेरी वेरी लाइट, और बहुत 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 मैंगो ही। आई डोंट नो क्यों मैंगो ही क्यों है। कमाल खीर है, धमाल खीर है। बिल्कुल मुनासिब शक्कर, मुनासिब कंसिस्टेंसी है, हर चीज़ टू मुनासिब है, इसलिए ख़तरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है बस खाते जाओ, रुकना क्या। आप लोगों के लिए भी 2-2 चम्मच तो आप लोग के लिए भी बनता है। बनाना बनता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब बहुत थिक हो जाए, आम हालत में जैसे हम खीर बनाते हैं ना, अगर आपने मेरी खीर की रेसिपी नहीं देखी है तो बस कल क्या देती हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कि जितनी थिक कंसिस्टेंसी पे मैंने एंड किया था उससे ज़्यादा इसको थिक किया, क्योंकि हमें इसमें मैंगो प्यूरी डालनी थी, और मैंगो प्यूरी डालते वक्त चूल्हे को स्लो कर दिया था और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, फिर लाइफ ब्यूटीफुल। तो चले जल्दी से जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।